कौन बता देगा कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? प्रीति माता वो जी। शादी करके लेकर आए थे घर पे। उसके बाद हरे क्या हुआ? कृष्ण प्रभु जी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो उनकी माता थी उनका और जो पैर छुए, और उसके बाद जो महारानी द्रौपदी थी उसकी पैर छुए, उन्होंने स्वीकार कर लिया। यहाँ तक बताया था। चलो भाई बढ़िया है। कुछ कुछ काम कर रहा, सुन रहे हैं कुछ लोग। चलो, हमको तो एक ही दो आदमी चाहिए सुनने के लिए बस। एक हम हो जाए, एक आदमी और हो जाए, बस अपनी बात ताल बैठ जाएगी। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ, याद आ जाएगा पूरी स्टोरी आप लोग को। इसको ना पूरा याद रखा कीजिए आप लोग, इसका चिंतन होता रहेगा ना तो क्या होगा, हमारे सारे पाप पड़ जाएंगे इसकी चिंतन मात्र से, इन कथाओं की। ये कथाएं जो हैं ऐसी हैं। देखिए, कल की कथा ये हुई कि अर्जुन को जो है 12 वर्ष का वनवास हुआ। सर्वप्रथम जो है गंगा तट पे वो जो साधु संतों के साथ में रुके, वहाँ पर स्नान करने के लिए गए। स्नान करने गए तो बहुत ही सुंदर थे अर्जुन। तो उनकी सुंदरता पे एक नाग कन्या जो है लोलुप हो गई और उनका पैर खींच के जो उनको नागलोक में लेके चली गई। नागलोक में लेकर गई तो वहां पर जो अर्जुन जी देख रहे हैं कि वहां तो अग्नि जली हुई है पहले से। फिर उस अग्नि में उन्होंने अपना यज्ञ किया और उसके बाद में फिर वो जो है उलूपी वहां पर आई और वो बताई कि आप एक मिनट रुकिए थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद उस नाग कन्या ने बताया कि भाई मैं इसकी, अर्जुन जी पूछे किसकी पुत्री हो, कौन हो, तो सब बताई। और उसके बाद जो उसने बताया कि बात ये है कि हम जो है काम वासना से पीड़ित हैं, ठीक है, और आप जो है आपके शरण में आए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। तो अर्जुन जी जो बोले कि भाई अभी जो है मैं ब्रह्मचर्य के पालन में हूँ। तो वो बताए कि मैं जानती हूँ, सारी बात जानती हूँ, वो ब्रह्मचर्य जो है माता द्रौपदी के लिए, महारानी द्रौपदी के लिए है, ठीक है, बाकी सब स्त्रियों के लिए नहीं है। तो अर्जुन ने भी बुद्धि लगाया, हाँ भाई बात तो सही कह रही है ये, ठीक है। तो उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जो धर्म को साक्षी रखकर जो है, मतलब गंधर्व विवाह किया होगा अर्जुन ने। वर्णन तो नहीं आया है लेकिन बहुत बहुत प्रकार के विवाह होते हैं। ये जैसे वैदिक विवाह होता है जो आप लोग का हो रखा है, जिसमें फेरे लेते हैं, यज्ञ अग्निकुंड में जो है मंत्र आदि पढ़े जाते हैं, आहुति दी जाती है, ये वैदिक विवाह होता है। राक्षस विवाह भी होता है एक, उसमें क्या होता है, बस जबरदस्ती जो है किसी लड़की को उठा लो, हो गई हमारी पत्नी हो गई ये राक्षस विवाह होता है, ठीक है। एक जो होता है, क्या ऋषिकेश प्रभु मुंडी क्यों ला रहे हो आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, कहाँ से कटी थी आवाज? पता नहीं प्रभु जी, अभी गाने लगी। आप कहाँ, कथा कहाँ तक पहुँची थी? वही प्रभु जी अब स्टार्ट किया, रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, रिवाइज करा रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। तो अर्जुन को जो 12 वर्ष का वनवास हुआ है, उसमें जो है वो ब्राह्मणों के साथ गंगा नदी के तट पर रुके हैं। वहाँ पर स्नान करने के लिए गए, अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए। तो उलूपी जो है वो बहुत सुंदर थे अर्जुन, उनके सुंदरता पर मुग्ध होकर उलूपी उनको खींच कर लेकर गई कहाँ, नागलोक में, ठीक है। और उनसे जो है बताई कि मैं काम वासना से पीड़ित हूँ, आपकी सुंदरता को देखकर आप जो है हम आपके शरण में आए, आप हमारी रक्षा कीजिए, ठीक है। तो अर्जुन बोला कि मैं ब्रह्मचर्य के पालन में हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बोली कि मैं जानती हूँ आपका ब्रह्मचर्य कैसा है, वो द्रौपदी के लिए है, ठीक है, बाकी सब स्त्रियों के लिए नहीं है। तो उन्होंने भी विचार किया, उनको भी भाई बात अच्छी लगी उलूपी की कि हाँ ये जो नियम बनाए थे ये तो द्रौपदी के लिए बनाए थे हम लोग। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और धर्म को साक्षी रहते हुए उलूपी की जो है मनोकामना पूर्ण की है। यहाँ वर्णन नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से जो है गंधर्व विवाह किए होंगे, ठीक है। सनातन धर्म में बहुत बहुत प्रकार के विवाह होते हैं, वैदिक विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, बहुत बहुत प्रकार के विवाह होते हैं। जैसे गंधर्व विवाह कैसा होता है, तुरंत जो है देवताओं को साक्षी मानकर व्यक्ति जो है दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है कि आप हमारी पत्नी हो, और वो जो स्त्री हो स्वीकार कर लेती है आप हमारे पति हो, देवताओं को साक्षी मानते हुए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, गंधर्व विवाह, ठीक है। एक होता है राक्षस विवाह, उसमें हम हरण कर लिए, जबरदस्ती हो गई हमारी पत्नी, ठीक है।
और जो वैदिक विवाह तो ये होता है, उसमें माता पिता की जो है जी हजूरी होती है, सब उचित रीति से ब्राह्मण आता है, यज्ञ कुंड में जो है आहुति डाली जाती है। तो ये होता है वैदिक विवाह। तो सर्वोत्कृष्ट जो है स्वयंवर की भी विवाह बताया गया है, उसमें भी जो जिसमें जयमाल, जिसको जो माला डाल देगी स्त्री वही उसका पति होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत प्रकार के विवाह हैं। सर्वोत्कृष्ट कौन सा विवाह है? वैदिक विवाह। ठीक है, इसीलिए सनातन धर्म में सभी लोग जो है वैदिक विवाह ही करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है एक ही प्रकार का विवाह होता है, विवाह बहुत बहुत प्रकार का है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से वहाँ रात को तो कोई ब्राह्मण तो था नहीं, तो अर्जुन तुरंत जो है गंधर्व विवाह किए होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वैदिक लोग हैं, ये पाप नहीं करते हैं। बिना विवाह के किसी स्त्री के साथ संभोग करना ये जो है पाप है, तो वो जो है गंधर्व विवाह किए होंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक दिन रहे, बाद में दूसरे दिन जो है ऊपर आए, गंगा तट पर उलूपी को छोड़कर जो है चल दिए। उलूपी से कौन सा पुत्र हुआ? क्या नाम था उसका, कौन बताएगा? उलूपी से जिस पुत्र का नाम हुआ था उसको क्या नाम था? बताइए। ठीक है, ईरावान नाम था उस पुत्र का। क्या नाम था? ईरावान। ये याद रखिएगा। अर्जुन के बहुत बहुत पुत्र थे, बहुत। और कितनी स्त्रियां थी? एक चित्रांगदा थी, एक उलूपी थी। अच्छा हाँ, कई जगह वर्णन आता है कि उलूपी का भी जो है अर्जुन की पत्नी में गिनती होता है। इसका अर्थ क्या है कि जो है उनसे विवाह किए थे अर्जुन। ठीक है, तो बिना विवाह के जो है स्त्री पुरुष का संबंध जो है अपने सनातन धर्म में कहीं नहीं आता है। ठीक है, तो उनकी पत्नियों में गिनती आता है। एक उलूपी उनकी पत्नी थी, एक चित्रांगदा थी, 2, और तीसरी सुभद्रा, और चौथी जो द्रौपदी। 4 पत्नियां थी। ठीक, और कितने पुत्र थे? उलूपी से ईरावान, चित्रांगद से बब्रुवाहन, और जो है सुभद्रा से अभिमन्यु, और जो है द्रौपदी से सुत्रसेन। हाँ, सुत्रसेन। ये जो 4 पुत्र थे अर्जुन के। ठीक है, 4 विवाह 4 पुत्र। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए। आगे जब युद्ध होगा तो ये सब काम आएगा। सब युद्ध में ये सब युद्ध लड़े हुए हैं सारे बच्चे। हाँ, तो जो है कौन कौन से पुत्र उत्पन्न हुए? ईरावान। फिर वहाँ से वो चल दिए, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े, वहाँ पर बहुत बहुत तीर्थों में भ्रमण किए। उसके बाद मणिपुर के राजमहल में जा पहुँचे। वहाँ पर जो चित्रांगदा टहल रही थी, अर्जुन देखे और जो मुग्ध हो गए, और उनसे जो विवाह का प्रस्ताव रखे। बोले कि मैं उनके पिताजी के पास जाकर, इतनी मर्यादा थी उनके अंदर, पिताजी के पास गए और जो उनसे विवाह का प्रस्ताव रखे। तो उनके पिताजी बोले एक शर्त है, तब मैं विवाह करूँगा। बोले क्या? बोले कि हमारे कुल में जो एक महान राजा हुए हैं, वो भगवान शिव की तपस्या किए थे और एक वर प्राप्त किए थे कि आपके कुल में जो है एक एक पुत्र जो है जरूर उत्पन्न होगा। तो उसी से तो जो हमारा जो है राजवंश परंपरा चल रही थी, लेकिन हमको बस एक पुत्री हुई पुत्र हुआ ही नहीं। तो इस पुत्री को ही मैं पुत्र पालता हूँ, पुत्र समझकर पालता हूँ। तो मैं ऐसा सोचा हूँ कि इस पुत्री का जो पुत्र होगा उसी को मैं राजा बनाऊंगा। तो मैं विवाह कर दूंगा अपनी बेटी से। भाई आप इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप विवाह करना चाहते हैं हमारी बेटी से, मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, इसका जो पुत्र होगा उसको मैं नहीं दूंगा। ठीक है, घूमने फिरने चला जाए 1-2 दिन के लिए चलेगा, लेकिन जो उसको मैं ही रखूंगा। हाँ, हमारी बेटी को लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्जुन बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, स्वीकार है हमको। अर्जुन स्वीकार कर लिए। और जो है अच्छा, इसके पहले वो कथा हुई थी, 5 अप्सराएं थी, 5 अप्सराओं का जो उद्धार किया था अर्जुन ने। ठीक है, उसके बाद ये कथा हुई। तो वहाँ पर चित्रांगदा से कौन पुत्र उत्पन्न हुए? बब्रुवाहन। ठीक है, चित्रांगदा के पिताजी का क्या नाम था? चित्रवाहन। ठीक है, उसके बाद वहाँ से चले आगे। वो कहाँ पहुँचे? थोड़ा आगे गए, फिर उसके बाद घूम फिर के वापस आ गए कुछ दिनों बाद। सोचे कि भाई नया नया विवाह हुआ था और चित्रांगदा को छोड़कर चला आया, चलता हूँ थोड़ा उसके पास, उसको थोड़ा सांत्वना देता हूँ। तो उसको सांत्वना दी और बताया कि घबराओ मत, जल्द ही जब मेरा वनवास पूरा हो जाएगा तो महाराज युधिष्ठिर जो है राजस्व यज्ञ करेंगे। तो बड़े बड़े राजा जो है आएंगे वहाँ पर जो उपहार आदि लेकर, तो तुम्हारे पिताजी भी आएंगे, तो तुम उन्हीं के साथ में चले आना, उसी समय मैं आपको जो स्वीकार कर लूँगा। उसके बाद राजमहल में अच्छे से हमारे साथ रहना। तो इस प्रकार सांत्वना देकर अर्जुन वहाँ से आगे बढ़े। फिर कहाँ गए? प्रभास क्षेत्र में गए। भगवान श्री कृष्ण अपने गुप्तचरों से पता लगाकर वहीं पहुँच गए। उसके दोनों जो है वहाँ विहार किए अच्छे से, फिर द्वारिका चले आए।
अर्जुन। उसके बाद फिर द्वारिका से क्या हुआ, द्वारिका में एक उत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया, रैवतक पर्वत पर मनाया गया। एक रैवतक पर्वत है, वहाँ पर यादवों ने जो है उत्सव मनाया। उस उत्सव में जो है सभी यादव जो बहुत, इस उत्सव का वर्णन आप विस्तार में पढ़ सकते हैं महाभारत से, बहुत अच्छी प्रकार से उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में ये सुभद्रा भी जो अपना सज धज के घूम रही थी। भाई स्त्रियों का काम होता है, कोई उत्सव होगा तो उनका एक ही काम है, खूब बढ़िया से सज धज लेंगे और घूमेंगी, ठीक है। तो ये सुभद्रा भी ऐसी सज धज के घूम रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है उधर से जा रहे थे, तो अर्जुन की जब दृष्टि पड़ी सुभद्रा के ऊपर, तो ये जो है मोहित हो गया। भगवान श्री कृष्ण तुरंत देख लिए, और देख के लिए वही जो है अर्जुन के हृदय में बैठकर जो है ये सारा काम करा रहे थे। क्यों, क्योंकि ये पांडव जो भगवान के भक्त हैं और इनको जो पूरी पृथ्वी का सम्राट बनाएंगे वो। तो ये जो ना दुर्योधन था ना, ये बड़ा होशियार था। ये जो है यादवों को बहला फुसला के अपनी तरफ कहीं ना कर ले, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है संबंध बनवाए यादवों का इनसे, पांडवों से। वही संबंध रहेगा तो यादव जो है कभी पांडवों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यादव इतने अधिक थे और इतने बलशाली थे। अगर यादव दुर्योधन की तरफ हो जाते तो पांडव कभी नहीं जीत पाते। क्यों, क्योंकि 100 छोड़ी सेना थी भगवान श्री कृष्ण की, और एक से एक उसमें जो है रथी, महारथी, अतिरथी, हाँ एक से एक थे, कभी नहीं जीत पाते पांडव। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो अपनी बहन का विवाह जो है अर्जुन से कराना चाहते, जिससे यादवों का पांडवों से संबंध हो जाए, जिससे यादव कभी जो पांडवों के खिलाफ ना जाए, ठीक है। देखिए भगवान की भक्ति करने से कितना लाभ हो जाता है व्यक्ति का। मतलब भगवान एकदम अनाथ हो गए थे पांडव, वहां से उठाकर कैसे कैसे जो है वहां पांचाल राज द्रौपदी से विवाह करवाए, फिर उनका अपना राज्य दिलवाए। अब जो पूरे पृथ्वी का सम्राट बनवाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे उनके सारे दुश्मनों को ही मार रहे हैं, इनको पता भी नहीं है। भगवान जब वो मरता है, कौन मरता है, भीमसेन का लड़का जो था घटोत्कच, घटोत्कच जब मरता है तो उस समय भगवान श्री कृष्ण नाचने लगते हैं। सब लोग रो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण नाच रहे थे। तो लोग बोले केशव आप खुश क्यों हो इतना? तो बोले कि भाई यही तो मैं चाहता था, ये नालायक था, ये ब्राह्मणों को परेशान करता था, लेकिन मैं इसको बचा के इसलिए रखा था क्योंकि ये तुम लोग के काम आने वाला था, ठीक है। इसलिए मैं आज तक इसको बचा के रखा, तो कब का मैं इसकी हत्या कर चुका होता। तो बोले, और उसी में और बताने लगे खुश होकर, कहे कि इसीलिए तो मैं पहले जरासंध को मार दिया, शिशुपाल को मार दिया। मतलब जितनी भी हत्याएं कर रहे थे भगवान ये पांडवों के लिए कर रहे थे। वो बताया कि अगर ये सब इकट्ठा होकर एक साथ आते तुम लोग से लड़ने के लिए तो कभी तुम लोग जीत नहीं पाते, इसीलिए एक एक करके इनको मैं पहले ही मार दिया हूँ, ठीक है। इनकी सेना पहले ही कमजोर हो रखी है। तो देखिए भगवान की भक्ति करने में कितना है अच्छा है। भगवान हमारे आगे आगे चल के हमारी रक्षा करते हैं, हमको पता भी नहीं रहता कैसी कैसी समस्याओं से हमको बचा रहे हैं। देखिए पांडवों को बचा रहे हैं। इसी क्रम में सुभद्रा से मोहित हुए अर्जुन, भगवान तुरंत पहचान लिए और जो है बताए, बोले कि ये जो है वासुदेव की पुत्री है, ठीक है, वसुदेव की पुत्री है, और जो सारंग की सगी बहन है, ठीक है, उसका परिचय दिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन नहीं थी, वसुदेव की दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुई होंगी वो सुभद्रा, तभी तो बोल रहे हैं कि सारंग की सगी बहन है। मतलब इनकी सगी बहन नहीं है, मतलब इनकी माँ से नहीं उत्पन्न हुई है। वसुदेव जी की शायद 2 पत्नियां थी या कितनी पत्नियां, हमको तो इसका पता नहीं है, लेकिन बहुत पत्नियां थीं। देवकी के अलावा भी पत्नियां थीं उनकी, रोहिणी भी थी, तो पत्नियां और थी उनकी। देखिए सनातन धर्म में अधिक विवाह करने के लिए कहा गया पुरुषों को, ठीक है। और जिसका कारण है, क्या कारण है? देखिए बहुत कारण है। अगर गर्भ में मैं बता भी चुका हूँ, अगर गर्भ में बच्चों को ना मारा जाए तो स्त्रियों की संख्या अधिक होगी। अभी भी आप अगर जो है आप चिंतन करेंगे और शोध करेंगे तो आप ये पता चलेगा स्त्रियों की ही संख्या अधिक है, ठीक है। वो जनगणना में क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन हमारे चिंतन और देखने के अनुसार जो मैं देखता हूँ स्त्रियों की संख्या अधिक है, ठीक है। क्यों अभी भी अधिक है? ये तो गर्भ में मार दिया जा रहा है लड़कियों को, और कम भी है तो क्यों कम है? क्योंकि गर्भ में लड़कियों को मारा जा रहा है। अगर ना मारा जाए गर्भ में तो स्त्रियों की संख्या अधिक है, इसीलिए पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और दूसरी बात, एक समृद्ध राष्ट्र और एक स्वस्थ राष्ट्र
एक बलशाली राष्ट्र बनता है किससे? नौजवानों से बनता है। ठीक है, इसीलिए हर एक व्यक्ति जो अधिक से अधिक पुत्र उत्पन्न करता था, तो एक स्त्री से कितना पुत्र उत्पन्न करेगा? 2 4 है, कितना उत्पन्न करेगा? तो बहुत बहुत स्त्रियां रहती थी तो बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न करते थे। तो क्षत्रियों को तो प्रजा की रक्षा ही करनी है, तो जो क्षत्रिय हुआ करते तो बहुत बहुत विवाह करते थे वो। ठीक, वो भोगी नहीं थे, वो प्रजा की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत विवाह करते थे। 1 2 3 4 10 50 100 ऐसे ऐसे विवाह करते थे और खूब ढेर सारे पुत्र उत्पन्न करते थे, जिससे प्रजा की रक्षा होती थी। ठीक है, तो कहाँ पर था मैं? रास्ता से भटक गया। कहाँ पर था मैं? याद दिलाइए कोई। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन को, ये जो है सारंग की सगी बहन है और वसुदेव जी की पुत्री है, मतलब मेरी भी बहन है। ठीक है, तो अर्जुन बोला कि ये जो है वसुदेव जी की पुत्री है और आप साक्षात वासुदेव की बहन है, तो ये क्यों नहीं किसी को मोह लेगी? अगर इसको प्राप्त करने का कोई उपाय हो तो हमको बताइए, इसको प्राप्त करके जो है मैं जो है कृतकृत्य हो जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बताए कि देखो, स्त्री को प्राप्त करने के बहुत बहुत उपाय। एक तो उपाय स्वयंवर होता है, लेकिन स्वयंवर में ठीक तो है ही नहीं कि वो तुम ही को वरमाला डाले, क्या पता किसी और को डाल दे। तो स्वयंवर के ऊपर तो विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिर एक काम करो, एक और है, क्षत्रियों के लिए एक और विवाह बताया गया है कि बल से जो है अपहरण करके लेकर जाओ और विवाह कर लो। ये क्षत्रियों के लिए जो है अनुमोदन किया गया शास्त्रों में इससे, कि अपने बल से जो अपहरण करके लेकर जाओ। ठीक है, तो अर्जुन बोले ये ठीक रहेगा, ये धर्म संगत बात है ये। तो भगवान श्री कृष्ण बोले हाँ, ऐसा जो विद्वान लोग कहते हैं कि बलपूर्वक जो है लेकर जाया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने सारथी दारुक को बोले कि रथ तैयार करो, रथ आदि तैयार कर दिया, सुंदर अच्छे अच्छे घोड़े उसमें जो जोत दिए गए। और अर्जुन जो है जब वहाँ पर अकेले में थी सुभद्रा अपनी सखियों के साथ में, और कुछ ही सैनिक थे, ज़्यादा सैनिक नहीं थे, वहाँ से जो है उनको उठाए और लेकर जो है भागे। ठीक है, सीरियल में क्या दिखाया जाता है, पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है कि सुभद्रा रथ हाँक रही थी, अर्जुन पीछे बैठा था, ये सब फालतू की बातें हैं। यहाँ महाभारत में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। अर्जुन बलपूर्वक उठाए थे और जबरदस्ती लेकर गए थे सुभद्रा को। ठीक है, और बाद में जो है यादव लोग तुरंत जो है क्रोधित हो गए। ये उधर जो सैनिक थे जो भाग के आए अर्जुन के डर के मारे, वो आकर बताए तो यादव तुरंत जो है पागल हो गए, बोले लाओ रथ लाओ, कोई कह रहा घोड़ा लाओ, कोई बोला हाथी लाओ, मेरी तलवार लाओ, मेरा धनुष कहाँ गया, ऐसे पूरा जो गुंजायमान हो गया शब्द। अब जो है बलराम जी आए, बोले अरे तुम सबके सब जो धूर्त हो, ये केशव जो है चुपचाप से बैठा है कृष्ण, और तुम जो है पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, इससे पूछे हो? तो सब बोले हाँ यार सही बात है, हमने तो भगवान श्री द्वारिकाधीश से पूछा ही नहीं हम लोगों ने। तो सब चुपचाप बैठ गए हाथ जोड़कर, बोले हाँ कहिए। तो बलराम जी पूछे केशव से कि भाई आप चुपचाप क्यों बैठे हो, ये जो अर्जुन है ये जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। ठीक है, 1 नंबर का धूर्त व्यक्ति। हाँ, इसको तो मेरी इच्छा तो ये हो रही है कि आज ही जाकर मैं इस पूरी वसुंधरा को, पूरी पृथ्वी को कुरुवंशियों से जो है विहीन कर दूँ। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, बलराम जी झूठ बोल रहे हैं, वो किए भी थे। एक बार जो है कुछ झगड़ा हो गया था, एक्चुअली इन्हीं का जो है पोता, भगवान का ही पोता की बेटा, हाँ, दुर्योधन की बेटी को जो है वहाँ जा गया था मिलने के लिए, और वो जो है उसको पकड़ लिए थे। तो बलराम जी गए, उनको प्यार से बोले ठीक है भाई विवाह कर दो, हाँ इसमें क्या झगड़ा क्या है। तो बोले नहीं हम विवाह नहीं करेंगे और इसको जो बंदी बना कर रखेंगे। तो बोले तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो अपना हल निकाले और जो है धरती में फंसाए, बोले कि अभी जो है तुम लोग का पूरा साम्राज्य में ख़त्म कर देता हूँ। तो आज भी आप देखेंगे कि जो दिल्ली की भूमि है ना वो थोड़ी सी तिरछी है यमुना नदी की तरफ, है कि नहीं पूजा माता जी? यमुना नदी की तरफ जो आज भी दिल्ली की भूमि तिरछी है। आप दिल्ली के, आपको ये बात मालूम नहीं है? हाँ, है कि नहीं? आपको मालूम है बात कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। ठीक है, आप देखेंगे तो दिल्ली की जो भूमि है ना यमुना नदी की तरफ तिरछी है। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि बलराम जी हल फंसाकर उसको खींचे थे कि अभी इसको जो है पूरी जो है हस्तिनापुर को जो है मैं यमुना नदी में डाल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए उसकी भूमि तिरछी है। तो बाद में जो भीष्म पितामह आदि पैर पकड़ लिए उनका, तो छोड़ दिए थे। तो बलराम जी का इतना जो है उत्साह था, इतना उनके पास बल था
कि वो जो है पूरे कुरुवंशियों को जो है विहीन कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अर्जुन ने जो है हमारा अपकार नहीं उल्टा जो उपकार ही किया है। ठीक है, पूछे कैसे? तो बताया कि देखिए अगर स्वयंवर होता, वो जो है हमारी जो है बहन से विवाह करना चाहता था, अगर स्वयंवर होता तो उसमें पता नहीं किसी को भी चुन सकती थी, इसलिए जो है वो क्षत्रियोचित हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए ही, जैसे मान लीजिए आप किसी को मुंह कैसे दिखाते हैं, अगर जो है वो जो है दीनता से जो है प्राप्त करता सुभद्रा को, इसीलिए जो हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए क्षत्रियोचित व्यवहार करके जो यहाँ बलपूर्वक हरण करके लेकर गया है, इसलिए जो हमारी बहन की योग्य जो है अर्जुन ही है, वो हमारा जो उल्टा सम्मान बढ़ा रहा है कि हमारी बहन का पति कैसा है, बलशाली है। ठीक है, भीख में ली हुई कन्या नहीं स्वीकार किया है। विवाह में क्या होता है, भीख में ही तो कन्या मिलती है। क्षत्रिय लोग जो है सबसे अच्छा विवाह यही स्वीकार करते हैं कि बलपूर्वक कन्या को लेकर जाया जाए। ठीक है, अच्छा एक और भी नियम है, नियम का सिद्धांत है, स्त्री जो होती है उससे 2 गुना ज़्यादा बुद्धिमान जो है लड़का होना चाहिए। ठीक है, और स्त्रियों से जो है दुगनी उम्र भी होनी चाहिए पुरुषों की। ठीक है, तब जो है जोड़ी अच्छी बैठती है, नहीं तो बैठती नहीं है जोड़ी। और ये है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखना, पुरुष जो है नौजवान के नौजवान ही दिखते हैं और स्त्रियाँ बूढ़ी बूढ़ी दिखने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि नहीं स्त्रियाँ बूढ़ी दिखने लगती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल समान उम्र में विवाह हो रहा है, तो स्त्रियाँ बूढ़ी दिखने लगती हैं और पुरुष जो है जवान ही दिखता है। ठीक है, ये फैक्ट आता है बाद में। अच्छा, अगर स्त्री की उम्र जो आधी कर दी जाए, मतलब स्त्री को 16 वर्ष की उम्र में विवाह किया जाए और पुरुष की उम्र जो है 28, 29, 30 ऐसा हो, फिर आप देखिएगा जोड़ी। ठीक है, मैं देखा हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप ऋषिकेश प्रभु की जोड़ी देखिएगा। ठीक है, कितनी सुंदर जोड़ी है। हाँ, ठीक है, जब ये लोग चलते हैं पति पत्नी तो फिर अलग ही होता है, लगता है हाँ ये जो गृहस्थ है। ठीक है, लेकिन आजकल के जो पति पत्नी चलते हैं, पत्नी जो बुढ़ी हो रखी है और पति जो है ऐसी जवान का जवान है। ठीक है, तो जोड़ी कब अच्छी लगती है? जब स्त्री जो है आधी उम्र की होती है। ठीक है, और पुरुष जो है उससे थोड़ा उम्र ज़्यादा होता है, उसका 11 साल 12 साल जो उम्र ज़्यादा होता है, तो वो जोड़ी बहुत अच्छी होती है। और क्या, पुरुष जो है उस स्त्री से दुगना बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो स्त्री सम्मान करेगी, उसके बराबर बुद्धिमान का हो तो सम्मान ही नहीं करेगी। और जब स्त्री पुरुष का सम्मान नहीं करेगी तो फिर जो है उनका संबंध बनेगा ही नहीं। आजकल रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि जो है एकदम समान गुण वाले से विवाह करना है, जैसी हमारी लड़की है ऐसे ही लड़का होना चाहिए। तो ठीक है, फिर तुम्हारी लड़की जो उस लड़के का कभी सम्मान नहीं करेगी, ठीक है, और उससे हमेशा लड़ेगी और एक दिन जो तलाक लेकर चली आएगी। ठीक है, और नहीं भी तलाक लेगी तो जीवन भर अपना भी बर्बाद करेगी, आए दिन झगड़ा झुंडी, और उसका भी बर्बाद करेगी और उसके परिवार का भी नाश करेगी। तो इसीलिए कुछ बुद्धिमान आदमी अगर हों तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि स्त्रियों लड़कियों की उम्र जो है 16, 17, 18 हो तो पुरुष की उम्र जो है 16, 17, 18 ही नहीं, समान नहीं, अधिक होनी चाहिए, 30, 28 ऐसे। और जो जब भी पुरुष का चयन करें तो अपनी स्त्री से जो है दुगना बुद्धिमान, दुगना बलशाली ऐसा चुनना चाहिए, तभी जोड़ी जमेगी, नहीं तो जमेगी नहीं जोड़ी। ठीक है, तो ये सब शास्त्रों में सब सिद्धांत आते हैं, अगर इसका हम पालन करें तो हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण बताए कि वो जो हमारा सम्मान ही किया है सुभद्रा को ले जाकर, हमारा अपमान नहीं किया है, क्षत्रिय उचित व्यवहार किया है। तो हमारा जो जीजा जी है वो क्या है, बलशाली है, तो इससे क्या है, हमारा सम्मान होगा समाज में। तो आप लोग काम करो, और मान लो आप लोग कह रहे हो लड़ने के लिए, लड़ने भी जाओगे तो कहीं अर्जुन तुम लोग को हरा दिया, ठीक है, तब क्या होगा, तब तो और भारी बेइज्जती होगी। इसलिए जाओ तुम लोग, लेकिन अर्जुन को लेकर आओ यहाँ पर और उनका जो है वैदिक रीति से विवाह कराओ। तो सब यादव जो है स्वीकार किए और जो गए अर्जुन को घुमाकर वापस लेकर आए, और फिर उनका जो है द्वारिका में विवाह हुआ सुभद्रा और अर्जुन का। ठीक है, फिर कुछ दिन वहीं रहे अर्जुन, जब उनका वनवास का समय पूरा हो गया तो सुभद्रा को लेकर जो है कहाँ पर आए, वो आए हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर आए, सबसे पहले जो है अपने भैया युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर से मिले, उनके चरण पड़े, भीम भैया से मिले, उनके चरण छुए। बाद में जो है गए कहाँ, ब्राह्मणों के पास गए, नहीं ठीक, उसके बाद जो अपने छोटे भाइयों से मिले, नकुल और सहदेव से मिले, उनको जो है उनको क्या किया, आशीर्वाद दिए। ये नियम होता है, छोटा बड़े का पैर छुएगा। और मैं बार बार आप लोग बताता हूँ, पैर ऐसे नहीं छुआ जाता जैसे लोग छूते हैं ऐसे, आजकल तो घुटने छूते हैं, कुछ लोग कमर भी छूने लगे हैं। तो कमर और घुटना नहीं छूना होता है। ठीक है, पैर छूना था। कैसे छूना होता है, ये देखिए, ये हाथ ऐसे, ठीक है, ये दायां वाला हाथ नीचे, बायां वाला हाथ ऊपर,
और इस दाएं वाले हाथ से दायां वाला पैर और बाएं वाले हाथ से बायां वाला पैर ऐसे छूकर फिर अपने सर पर ऐसे लगाना होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे एक दिन का भी बड़ा है तो उसका जो है पैर छूना चाहिए। एक दिन का भी बड़ा, 1 घंटे का भी अगर बड़ा हो, 1 मिनट का भी बड़ा हो तो उस व्यक्ति का जो है पैर छूना चाहिए, ठीक है। और जो छोटा हो उसको जो है पैर छूने देना चाहिए। हाँ भाई ऐसा नहीं है कि प्यारे नहीं, जैसे आजकल लोग बोलते हैं अरे नहीं तुम तो बड़े हो गए तुम गले लगो। गले लगने का कहीं सिद्धांत नहीं है। अपने से बड़े का पैर छूना चाहिए और अपने से छोटों को पैर छूने देना चाहिए अच्छे से। उससे क्या होता है, उसका कल्याण होगा। जो छोटा व्यक्ति है वो जब पैर छुएगा तो उसका क्या होगा, कल्याण होगा, ठीक है। तो अर्जुन जी आए और जो है सीखना चाहिए, सब चीज़ें साइंटिफिक है। आप करके देखिए, इतने बलशाली हो जाएंगे, इतना आपका उत्साह बढ़ जाएगा, इतना धैर्य आ जाएगा आपके अंदर। ये सब चीज़ें करके देखिए, जो सदाचार बताए गए हैं इनको करने से आपके अंदर धैर्य बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा, उत्साह बढ़ जाएगा, हर एक चीज़ की वृद्धि हो जाएगी शरीर में, ठीक है। और बहुत बहुत बुद्धि बढ़ जाएगी। हमको तो इन्हीं सब सदाचारों को कर कर बहुत बहुत चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। बहुत बहुत बुद्धि प्राप्त हुई है। हमको ऐसा लगता है कि इन्हीं सब सदाचारों को कर कर मिली हुई है, ठीक है। क्योंकि हमारी माता ने बचपन में एक चीज़ सिखा दिया था कि अपने से बड़ों का पैर छूना चाहिए। तो मैं सब कुछ तो भूल गया, अपनी माँ का सिखाया हो, ये चीज़ हमको याद रहा, ठीक है। तो हमारे घर शायद इसीलिए हमारी रक्षा हो गई। बड़ों का पैर छूना, उनका सम्मान करना, साधुओं का सम्मान करना, ये सब चीज़ें हमारी माँ ने हमको सिखाया था। तो उसका मैं पालन करता था। तो जैसे ही साधु मिले तो साधुओं का सम्मान करना माँ ने सिखाया ही था, तो उनका सम्मान किया तो हमारा कल्याण हो गया। तो इसीलिए जो है हमको ये सब सदाचारों का जरूर पालन करना चाहिए और अपने बच्चों से कराना चाहिए। जैसे मैं एक दिन आप लोगों को बताया था कि जो सुबह उठकर जो है जैसे माँ को बोलना चाहिए चल अपने पिताजी का चल के पैर छू, ऐसे सिखाना चाहिए, ठीक है। फिर पिता को क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए जा अपने माता जी का पैर छू, ठीक है। इस प्रकार से जो अपने बच्चों को ऐसे अपना पैर छुलवा के सिखाना चाहिए। फिर उनको बताना जितने भी बड़े व्यक्तियों से मिलो उनको जो है उनका पैर छू, ऐसे सिखाना चाहिए। उल्टी सीधी चीज़ नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है। कि नहीं नहीं पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू की बातें। आप अपने बच्चे का कल्याण करेंगे उसको ये सब चीज़ें सिखाकर, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने नकुल और सहदेव को आशीर्वाद दिया। उसके बाद ब्राह्मणों की जो विधिवत पूजा किया, जो उनके राज्य में ब्राह्मण रहते थे उनकी विधिवत पूजा किए। फिर जो है द्रौपदी के पास गए। अच्छा, द्रौपदी का ऐसा जीवन चरित्र है। प्रीति माता जी आपने पढ़ा था सती द्रौपदी वाली किताब? जी प्रभु जी, लेकिन पूरा नहीं पढ़े हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़े हैं। ठीक है, अगले जीवन में पढ़िएगा उसको, ठीक है, अगली बार। नहीं प्रभु जी, नहीं, सती जी का चरित्र और शादी का पूरा पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, ये द्रौपदी वाला अगली बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो हाँ, द्रौपदी माता ऐसी थी, देखिए इनके 5 पति हैं, ठीक है। और इन 5 पतियों की और भी पत्नियां हैं और ये सबसे बड़ी हैं। लेकिन जो है ये ऐसे घर में रहती थी, कभी उनके घर में झगड़ा नहीं होता था, ठीक है। कभी एक भी ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं आया कि इनके घर में झगड़ा हुआ हो। देखिए महाराज युधिष्ठिर की भी द्रौपदी के अलावा एक और पत्नी थी। भीम की भी तो 2 और पत्नियां थीं। एक तो वो थी हिडिंबा, राक्षसी थी, ठीक है। और जो है अर्जुन की जो है 4 पत्नियां थीं। नकुल सहदेव की भी एक और पत्नियां थीं और सब इसी राजमहल में ही रहती थी, हिडिंबा को छोड़कर, ठीक है। और उलूपी को छोड़कर, उलूपी को, बाकी सब इसी राजमहल में रहती थी। लेकिन कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। महारानी द्रौपदी सबको अपनी छोटी बहन समझ कर रखती थी। लेकिन शुरू में थोड़ा ताड़न तो करेंगी भाई, पति जो है दूसरा विवाह करके आया, थोड़ा ताड़न तो करेंगी। तो क्रोध में भरकर बोली कि जा वहीं रह जाए, वहीं सात्वत कुल की कन्या जो सुभद्रा है उसी के साथ में जाकर रहे, यहाँ क्यों चले आए आप। हाँ, तो जो अर्जुन जी उनको समझाए बुझाए, उनको क्षमा मांगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो स्त्रियाँ ही हैं, पुरुष 2 ही हैं, 2 स्त्रियाँ 2 पुरुष हैं। तो कुछ बात मैं बताता लेकिन बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि स्त्रियों को ये रहस्य की बात खुल जाएगी। स्त्रियों को मनाने के जो बहुत आइडिया होते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से स्त्रियों को मनाया जाता है। तो किसी की अगर स्त्री रूठी हो तो हमारे पास फ़ोन कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे मनाया जाता है। मैं शास्त्र पढ़ कर जो है ये सब चीज़ें जानता हूँ कि कैसे मनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर किसी स्त्री का जो पति रूठा हो तो भी हमारे पास फ़ोन कर सकती है, हमारी पत्नी के पास फ़ोन कर लीजिएगा, उसको मैं बहुत सिखाया हुआ हूँ, ठीक है। वो बता देगी कि कैसे जो पति को मनाया जाता है। ये सब शास्त्रों में सब दिया गया वर्णन। शास्त्र हमारे खाली नहीं है, हर एक चीज़ का वर्णन है उसमें, ठीक है। मतलब आत्मा का ज्ञान से लेकर व्यवहारिक ज्ञान भी हर एक चीज़ है उसमें, ठीक है। तो अर्जुन ने जो है झट जो है द्रौपदी को मना लिया। अच्छा, जैसे ही द्रौपदी मान गई वैसे ही जो है सुभद्रा का वर्णन आता है कि रेशमी साड़ी पहनी हुई थी वो, लाल रंग की।
उसको जो है तुरंत जो है अर्जुन भेजा, जाओ अंदर जाओ, राजमहल में जाओ। तो आई और जो है कुंती माता का पैर छुई। तो इतनी सुंदर बहू को देखकर माता कुंती प्रसन्न हुई, बहुत बहुत आशीर्वाद दी उनको। फिर जो है द्रौपदी जब सामने आई तो तुरंत जो सुभद्रा पैर छुई और बोली, दीदी मैं आपकी दासी हूँ। ठीक है, देखिए ये सब संस्कार पहले दिया जाता था, हाँ, कि किस प्रकार से अगर जो आपके पति की कई स्त्रियां हों तो कैसे व्यवहार करना है, उनकी जो पहली पत्नी रही है उससे। तो सुभद्रा को ये सब संस्कार जो है भगवान श्री कृष्ण और उनके पिता वासुदेव आदि जो है दिए थे। ठीक है, तो तुरंत बोली कि दीदी मैं आपकी दासी हूँ। तो तुरंत द्रौपदी ये बात सुनते ही जो है उसकी आंखों में अश्रुपात हो गया और जो उसको हृदय से लगा ली और उसको आशीर्वाद देने लगी। ठीक है, क्या बोली कि जो है तुम्हारा पति जो है कभी जो है शत्रुओं से पराजित ना हो। तो सुभद्रा बोली, हाँ दीदी ऐसा ही हो, हाँ आपकी बात जो है सत्य हो जाए, तुम्हारा पति शत्रु रहित हो। तो सुभद्रा ने आनंद मग्न होकर कहा कि बहन ऐसा ही हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो सुभद्रा, द्रौपदी आदि सभी स्त्रियां जो है एक साथ मिलजुल कर रहने लगी। ठीक है, तो देखिए आजकल जो है हमारी सभ्यता इतनी गिर गई है कि एक पति पत्नी घर में नहीं रह पा रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह, बताएंगे नहीं लेकिन मैं जानता हूँ सब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए हमारी सभ्यता कितनी महान थी कि जो एक पुरुष की कई कई स्त्रियां होती थी लेकिन फिर भी वो आपस में नहीं लड़ती थी। कैसा जो संस्कार दिया गया था और कैसी जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, जिसको जो हम बोलते हैं रूढ़िवादी सोच। सोचिए कैसी शिक्षा थी कि एक ही घर में जो कई कई स्त्रियां जो रह जाती थी। ठीक है, आजकल अकेली पत्नी और जो उसकी माँ है सासू नहीं रह पा रही हैं। ठीक है, तो इस शिक्षा पद्धति का सम्मान करना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे जो चीज़ आपको मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बात आगे बढ़ी और जैसे ही जो है यादवों को पता चला, भगवान श्री कृष्ण बलराम आदि जी को पता चला कि अर्जुन जो है हस्तिनापुर पहुंच गया सुभद्रा को लेकर, तुरंत जो है दहेज लेकर उधर से चल दिए। ठीक है, सारे यादव आए, यहाँ नाम भी आया हुआ सबके, लेकिन जो है मैं लूंगा नहीं। तो कल की कथा जो यहीं तक हुई थी, आज की कथा जो अब चालू होगी। कल की कथा में ठीक से नहीं कह पाया था क्योंकि स्थान भी सही नहीं था। हमारे सामने जो हरिगोपाल प्रभु जी बैठे हुए थे, तो जब गुरु सामने होते हैं तो चेला ढंग से कथा कह नहीं पाता है। ठीक है, तो मैं ढंग से कह नहीं पा रहा था कथा, तो कल की कथा को जो है आगे खींचकर आज मैं कहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो स्थान भी उचित नहीं था और दूसरा बार बार जो है हमारी स्क्रीन में दिक्कत आ रही थी कुछ, तो मैं उसको फिट सही करने में लगा हुआ था, ठीक से कथा कह नहीं पा रहा था मैं। ये सब टेंशन नहीं होनी चाहिए, मोबाइल पे कथा होती नहीं है, ये सब टेंशन होती तो कोई कथा नहीं कह सकता। तो इसीलिए कल की कथा को जो है आज खींच के अच्छे से कहा मैं। ठीक, कल की कथा अच्छी नहीं थी ना ऋषिकेश प्रभु? नहीं थी ना अच्छी? हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि जो है क्योंकि मैं डिस्टर्ब था ना, कभी मोबाइल का स्क्रीन खराब हो जा रहा। अच्छा, सामने प्रभु जी भी बैठे हुए थे तो बोला ही नहीं जा रहा था, क्या बोलूँ। हाँ, गुरु जी सामने ही बैठे हुए हैं, हाँ गुरु के सामने तो बात निकलती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कल की कथा जो आज खींच कर हमने कही, आज की ठीक, आज की अच्छी लगी ऋषिकेश प्रभु, वही कथा जो आज कह दिया मैं तब। क्यों? तो सत्यवाणी कल भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। अच्छा, बस ये क्या, हाँ आज क्लियर है। आज क्लियर, हाँ कल मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था, मैं बता रहा हूँ ना कि सामने प्रभु जी बैठे थे, गुरु सामने बैठे थे, शिष्य की आवाज़ नहीं निकलती है डर लगता है कहीं कुछ गलत निकल गया तो आप लोग तो कुछ बोलोगे नहीं, वो पकड़ लेंगे तुरंत और बाद में इलाज करेंगे, कहेंगे कैसा कैसा प्रचार कर रहा है तू। ठीक है, तो जो है आवाज़ निकलती नहीं है। हाँ, तो ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण आदि सब लोग पहुँच गए वहाँ पर जो दहेज दिए। दहेज में क्या क्या था? हाँ, ये शिक्षा आप किस गुरु से सीखे हैं कि सभी मतलब सत्य बोलने वाला, जो अभी आप बोले हैं कि आप जिस किसी से प्रचार करना है, प्रचार करने में बहुत सारे असत्य भी बोलने पड़ते हैं, बस ये सत्य ही बोलते हैं जो कड़वा होता है, जिससे आपको को थोड़ा निराशा महसूस हो जाता है। प्रचार में वो नहीं बोलना चाहिए। ये कहाँ से आपके दिमाग में आया, कब से हम ये जान नहीं पाए? ऐसे प्रचार में भक्त को उतना ही बोलना चाहिए, भक्त आकर्षित हो, बल्कि उसी संस्था में रह के और उसका खुद भाव में बोलना, ये कहाँ से अंदर आया कि हम सत्य ही बोलेंगे?
हाँ ठीक है, ये प्रभुपाद जी ऐसा ही प्रचार करते थे। आप प्रभुपाद जी की जब वाणी पढ़ेंगे, आप लोग प्रभुपाद जी की किताबें नहीं पढ़े हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बार कथा हो रही थी, तो एक स्त्री आई, स्त्री नहीं, हाँ स्त्री आई, ठीक है। वो बोली कि नहीं सर, पुरुष आया, वो बोला प्लीज़ प्रभुपाद आप जो है ना कुत्ते बिल्ली शब्द ना यूज कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आप जो कुछ भी, ये प्रभुपाद जी ऐसे ही बोलते थे कि तुम्हारी कुत्तों बिल्लियों की सभ्यता, और कुत्ते बिल्ली क्या, कुत्ते बिल्ली से भी नीच सभ्यता है तुम लोग की। प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे शब्द यूज करते थे, ठीक है। तो बोला प्लीज़ प्रभुपाद आप ये ना कुत्ते बिल्ली वर्ड मत यूज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, कहीं ये भड़क न जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा ठीक है, मुँह हिला, जाकर बैठ गया। फिर प्रार्थना किए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, और जैसे ही प्रार्थना पूरी बोले कि हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि आप जो कुत्ते बिल्ली वाली सभ्यता जो जी रहे हैं उससे जो आप लोगों को निजात दिलाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो पहला ही वाक्य ये बोले, ठीक है, कि ये जो आप लोग कुत्ते बिल्लियों की जो आपकी सभ्यता है, इससे जो आप लोगों को मैं छुटकारा दिलाने आया हूँ, इससे ऊपर उठाने आया हूँ आप लोग को, ठीक है। मनुष्य की जो सभ्यता है वो सिखाने आया हूँ आपको। तो पहला ही शब्द ये बोले श्रील प्रभुपाद जी। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ से सीखते हैं ये चीज़ें, ठीक है, कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को भाई नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या करो, आप जो है बाद में क्षमा मांग लो लोगों से कि भाई किसी को अगर हमारी वाणी कठोर लगी हो तो आप लोग हमको क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब अवसर है बोलने का तो उसमें कठोर बोलना चाहिए। जब कठोर वाणी निकलती है ना, हृदय पे जाकर आघात करती है, और आघात करके अंदर प्रवेश करती है, अंदर प्रवेश करके क्या करती है, जो चित्त में जो मैल है उसको जो स्वच्छ करती है कठोर वाणी, ठीक है। इसीलिए गुरु के पास जाकर मीठी वाणी सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बोलना चाहिए गुरुदेव आप बोलो, जितना कठोर से कठोर बोल सकते हो बोलो आप, ठीक है। हम अपना शोधन कराने आए हैं, हम यहाँ सम्मान पाने थोड़ी ना आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों से वो किया गया। जैसे आप देखते होंगे वृंदावन में बाबा जी लोग कोई आ जाए उसका सम्मान करेंगे, उसको कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। पूरा फूल माला डाल रहे हैं, चुनरी उड़ा रहे हैं, कोई भी आ जाए, एक मंगा भिखमंगा, हाँ कोई भी आ जाए उड़ा देंगे। लेकिन हमारे इस्कॉन में सब नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे लोग कहते हैं कि निंदा करते हैं, निंदा नहीं करते हैं, सिद्धांत बताते हैं। योग्य व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति हम उनका सम्मान करते हैं, जो योग्य साधु उनका सम्मान करते हैं। जो योग्य नहीं है उसका अगर आप सम्मान करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सभी साधु आजकल नष्ट हो गए हैं, क्यों? क्योंकि उस उतने सम्मान के लायक है नहीं और सम्मान लेते फिरते हैं। अगर मैं इस्कॉन में नहीं होता ना तो अब तक हमारे कम से कम जो है 1000-2000 चेले होते कि नहीं होते ऋषिकेश प्रभु? जितना ज्ञान हमको है उतना तो कथावाचकों को होता नहीं है। जितना सिद्धांत उद्धांत पता है, इतना जिनके जो 10-10 हजार चेले हैं हाँ सत्यवादी बोलते नहीं, उसी माया का जाल फेंकते हैं चेहरा देख के। हाँ ठीक है। और जो मीठा मीठा बोलेंगे और जो चेला फंसाते उनको सही बात बताना ही नहीं है। तो अगर मैं इस्कॉन में नहीं होता तो जब तक 1000-2000 10,000 चेले हो गए होते अब तक, ठीक है। लेकिन इस्कॉन में ये सब चीज़ें हैं नहीं, जो वास्तविक इस्कॉन का पालन कर रहा है उसका, ठीक है। यहाँ जो है योग्य व्यक्ति ही गुरु बनता है, ठीक है। योग्य व्यक्ति जो है शिष्य बनता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये सब इस्कॉन की शुद्ध फिलॉसफी है, ठीक है। अब इस्कॉन में कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा तो हो रहा होगा भाई, हाँ इतनी बड़ी संस्था है, कहीं कहीं गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन जो इस्कॉन की शुद्ध फिलॉसफी ये है कि योग्य व्यक्ति का ही सम्मान किया जाए, जो अयोग्य है उसका भी सम्मान करना है, पर ऐसा सम्मान न करो कि उसका नाश हो जाए, ठीक है। तो ये बात है। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग? तो दहेज लेकर आए, ठीक है। तो दहेज में क्या क्या था सुनिए। नगर का तो वर्णन है, अर्जुन के नगर का वर्णन है, बस इतना जानिए नगर के वर्णन में कि इंद्र की जैसी नगरी है वैसा जो है इंद्रप्रस्थ का जो है वो था। इंद्रप्रस्थ शोभा पा रही थी, इंद्र की नगरी की बात थी। अब दहेज में क्या था? हमारा नज़र जो है दहेज पे ही है, ठीक है। तो अब दहेज सुनिए क्या क्या था। किंकड़ी और झालरों से सुशोभित सुवर्ण खचित 1000 रथ में, जिनमें से प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर सारथी बैठा हुआ था। कैसा था वो रथ? किंकड़ी और झालरों से, कैसे थे वो झालर? स्वर्ण चखित, ठीक है, स्वर्ण खचित। 1000 रथ थे और उनमें जो 4-4 घोड़े, 2 घोड़े वाले नहीं 4-4 घोड़े, और सारथी कैसा था? पूर्व शिक्षित, मतलब पूरा ज्ञान था उसको, पूर्ण शिक्षित। हाँ, और मथुरा मंडल की पवित्र तेज वाली, ढीली पीली गाय नहीं, पवित्र तेज वाली 10,000 दुधारी गायें, ये जो है भगवान श्री कृष्ण दिए, ठीक है। और क्या क्या दिए?
चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाली विशुद्ध जाति की 1000 सुवर्ण भूषित घोड़ियां, सुवर्ण भूषित। पहले जो है जानवरों को भी जो है सोना चांदी आदि पहनाया जाता था, उनके सिंग में जो है सोना पहनाया जाता था जानवरों को। तो जो है और रथ आदि में जो सोने चांदी लगाए जाते थे। 10,000 रथ दिए हैं ना, कितने रथ दिए हैं? 1000 रथ। सब में जो स्वर्ण खचित जो है किंकड़ी झालर लगे हुए थे उसमें, ठीक है। और जो पशु होते थे उनके भी सिंग आदि में जो है और जैसे जो है सब स्वर्ण ही लोग जो है पहनाते थे, ठीक है। आजकल तो स्त्रियों को भी नसीब नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियली सब पहन रही है, ठीक है। पहले घोड़े का देवी पहनते थे सोना। हाँ, इतना जो है सभ्यता का विकास था। तो 1000 सुवर्ण भूषित घोड़ियां भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। और क्या कह दिया? 500 काले आयाल वाली और 500 सफेद रंग वाली खच्चरियां समर्पित की। खच्चरियों का काम क्या होता है? बोझा वोझा ढोने का काम होता है। अच्छा, ये भी सब जो है कैसी थी? सब वश में की हुई थी, ठीक है। वश में करने का कुछ शिक्षा होता है जानवरों का। इन सबको वश में करके जो है और कैसी थी? वायु के समान वेगशाली थी ये, ठीक है। तो जो है 500 आयाल वाली और 500 जो सफेद रंग वाली खच्चरियां दिए। और स्नान पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, ठीक है। और वय प्राप्त जो थी, जिनके वेश सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने सोने के 100 मणियों की कंठियां पहन रखी थी। कैसे? सोने की 100 मणियों की कंठियां, ठीक है। जिनके शरीर में रोमौलियां नहीं प्रकट हुई थी, ठीक है। शरीर में रोमौलियां प्रकट हो जाती हैं तो शरीर अच्छा ही लगता है, लेकिन उनके शरीर में रोमौलियां भी नहीं प्रकट थी, ठीक है। जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थी, ऐसी 1000 गौर वर्णा कन्याएं भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने भेंट की, ठीक है। 1000 कन्याएं ऐसी, ठीक है, वो राज दरबार में सेवा करने के लिए। कैसी थी वो? उनके रोए भी नहीं आए थे, ठीक है, ऐसी वो स्त्रियां थी। और कैसे? 100 मणियों की जो कंठियां पहन रखी थी, ठीक है। और वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी, ठीक है। और पूर्ण दक्ष थी, सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थी। और गौरवर्णा थी। गौरवर्णा कैसे होती हैं? जैसे सोने का जो रंग होता है वो कैसा होता है? गौरवर्ण होता है, ठीक है। तपता हुआ जो सोना होता है, तपता हुआ सोना, वो गौरवर्ण उसको कहा जाता है, ठीक है। तो तपते हुए सोने के भांति जो उनका जो है कलर था उनका, उन स्त्रियों का, ठीक है। तो ऐसी 1000 जो है गौरवर्णा कन्या जो है भगवान श्री कृष्ण भेंट किए। और क्या दिए? वो बाहलिक देश के 1,00,000 घोड़े दिए जो पीठ पे सवारी होने वाले थे। और क्या दिए? अग्नि के समान देदीप्यान कृत्रिम स्वर्ण मोहर और अकृत्रिम विशुद्ध स्वर्ण के डले 10 भार उपहार में दिए, ठीक है। और क्या दिए? जिन्हें साहस का काम प्रिय है और जो हाथ में हल धारण करते हैं। भगवान का हो गया, भगवान के पास में इतना ही खजाना था। अब बलराम जी देंगे दहेज, ठीक है। बलराम जी कितना क्या दिए? कि जिनको जो साहस का काम प्रिय हो और हाथ में हल धारण करते हैं, उन बलराम जी ने प्रसन्न होकर नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाड़ी ग्रहण के दहेज के रूप में 1000 मतवाले हाथी भेंट किए। मतवाले हाथी कैसे होते हैं? मतवाले हाथी होते हैं ना, उनकी जो गर्दन होती है ना, वहाँ से जो है वो चूता है, मद की धार चूती है, मद चूता है। मतलब जो है मतवाले होते हैं जी, अगर वो जो पिलवान बैठा होता है किसी को इशारा कर देगा तुरंत फाड़ देंगे उसको पकड़ के। मतवाले हाथी ऐसे होते हैं, वो युद्ध में उतारे जाते हैं, वो बड़ा भीषण युद्ध करते हैं मतवाले हाथी। और ये हाथी तो ऐसे थे कि इनके 3 जगह से जो मद चूता था। वैसे हाथियों के जो है एक ही जगह से मद चूता है, कहाँ से? वो नीचे वो निकला रहता है ना, उससे मद चूता है। लेकिन ये ऐसे हाथी थे, ऐसे क्रूर हाथी थे कि इनके 3 जगह से मद चूते थे। और कैसे थे? पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। और उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी। कोई हाथी को आप देखिएगा, उनके मस्तकों पर बड़ा सुंदर सुंदर जो है रचना की जाती है। उन सारे हाथियों के जो है मस्तकों पर वेश रचना की गई थी। और उन सबके पार्श्व भाग में मजबूत घंटे लग रहे थे और गले में सोने के हार शोभा दे रहे थे। वे सभी हाथी अच्छा सभी सुंदर भी थे और उन सभी के साथ में महावत भी थे। हाथी नहीं दिए, साथ में महावत भी दिए कि अर्जुन कहाँ से महावत खोज कर लाएगा, अल्लाह महावत भी दे देता हूँ। तो हाथी महावत सब कुछ दिया। उसके बाद
जैसे वर्णन आ रहा है, जैसे नदियों का जल महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, ठीक है, उसी प्रकार महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे। मतलब जो गाड़ी का गाड़ी, वस्त्र कंबल, ठीक है, धन धान्य, हाँ, और बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों के भ्रम उत्पन्न करते थे। और जहाँ ध्वजा पताकाएं सिवार का काम कर रही थी, पांडव रूपी महासागर में जा मिला, ठीक है। मतलब गाड़ी गाड़ी धन कंबल, हाँ, वस्त्र, ये सब जो है जाकर जो है पांडवों के उसमें जाकर मिल गया बलराम जी की तरफ से। और आगे बढ़ना, ऐसे नहीं पांडव भिखमंगे थे, ये पहले से ही जो समुद्र के भांति थे, अब ये जो और परिपूर्ण हो गए इस दहेज से। यही कारण था कि वह पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगे, ठीक है। अब जब यादव और उनका दहेज और जो ये पांडवों की जब घनिष्ठता हो गई, अब जो है सारे शत्रु जो है भयभीत हो गए कि भाई अब तो ये बहुत मजबूत हो गए हैं, ठीक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने सारा धन ग्रहण किया और विष्णु तथा अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया, ठीक है। और जैसे पुण्यात्मा जो लोग होते हैं वो जैसे स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोग करते हैं, उसी प्रकार सभी यदुवंशी और जो है पांडव वहाँ पर सुख भोग करके रहने लगे, ठीक है। और कुछ दिनों बाद जो है वहाँ से फिर चले सब लोग, बलराम जी बाकी यादव चले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भक्तवत्सल हैं, भक्तों के साथ में ही रहते हैं हमेशा, तो बोले हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, ठीक है। फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वहाँ पर वनों में जो है विहार करने लगे। मित्र मिला था बहुत दिन बाद और जो है इसके साथ लगे विहार करने, घूमने लगे, हाँ, ठीक है। अर्जुन के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जाते थे द्वारिका तो उनकी स्त्रियाँ कहती थी कि एक काम करो, अर्जुन को साड़ी पहना लो, ठीक है, और वहीं रहा करो, उसी को अपनी पत्नी बना लो, हमारे पास क्यों आए हो ठीक है। तो अर्जुन के बारे में ऐसा वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जो इतना प्रिय था, जब भी मौका मिलता था उसके साथ में घूमने जाते थे, हाँ, बहुत घूमते थे। उधर जो है रेवतक प्रभास क्षेत्र में तो घूमे ही थे, जब वो वनवास था 1 वर्ष तक घूमे थे। अब इधर फिर यादव गए तो वो रुक गए, बोले नहीं मैं तो अपने मित्र के साथ रहूँगा। और फिर बहुत दिन तक विहार किए, शिकार आदि खेलते थे लोग। कैसे कैसे पशुओं का शिकार खेलते थे वर्णन आ रहा है कि जो हिंसक पशुओं का, जंगली वरा और हिंसक पशुओं का वध करते थे। इनसे क्या होता था, बाद में यज्ञ होता था इन पशुओं का, ठीक है। बाद में हुआ क्या, अर्जुन को सुभद्रा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका क्या नाम था, सौभद्र नाम। सबसे पहला नाम हुआ क्या, सौभद्र। सुभद्रा का पुत्र क्या, सौभद्र। उसका वर्णन आता है, उसकी बड़ी बड़ी बाहें थी और विशाल वक्षस्थल था और बैलों के समान विशाल नेत्र थे, और वो जो है शत्रुओं का दमन करने वाला था। और भी बहुत उसका वर्णन आता है, ठीक है। और फिर बाद में बता रहे हैं वैशंपायन जी, जैसे ही उसका जन्म हुआ वैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 10,000 गावें और बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी, ठीक है। और जैसे पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया था। अभिमन्यु जो है भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय लगते थे। श्री कृष्ण ने जन्म से उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी। इसी प्रकार बालक अभिमन्यु जो है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति दिनों दिन जो है बढ़ने लगा, ठीक है। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में जो है चंद्रमा घटता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति अभिमन्यु जो है बढ़ने लगा। अब आप लोग बताइए 10 मिनट और देंगे आप लोग कि कथाएं रोक दी जाए, ठीक है, बताइए जल्दी। 10 मिनट और समय देंगे कि सोने ठीक है। देखिए समय तो ज़्यादा हो गया, लेकिन सुनिए। अब जो है वो शत्रुओं का दमन करने वाला बालक जो है वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पिताजी से जो है 4 पादों, अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, 4 पादों और 10 विध, ये 10 विध क्या होता है ये भी बताऊंगा, और अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष, ठीक है, सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये पादों क्या होता है, ठीक है, और ये 10 विध क्या होता है, और
दिव्य एवं मानुष क्या होता है, इसका वर्णन सुनिए। ठीक है, धनुर्वेद में जो है 4 जो है पाद बताए गए हैं, मंत्र मुक्त, पाड़ी मुक्त, मुक्ता मुक्त और अमुक्त। ये 4 जो है क्या है पाद है। ठीक है, मंत्र मुक्त, पाड़ी मुक्त, मुक्ता मुक्त और अमुक्त। ठीक है, अब समझिए मंत्र मुक्त क्या होता है। जिसका मंत्र द्वारा केवल प्रयोग होता है और उपसंहार नहीं, उसे मंत्र मुक्त कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई शस्त्र है वो बस मंत्रों से चलाया जाता है और उसका उपसंहार नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, मंत्र मुक्त कहते हैं। जैसे कोई शस्त्र है, ऐसे हाथ किए और जो मंत्र पढ़े और जो हाथ में आ गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मंत्र मुक्त। और क्या एक बार छोड़ दिए तो दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं। अब वो जिस कार्य के लिए गया उस कार्य को जो पूरा करेगा, फिर जो है वो फिर उपसंहार नहीं होगा उसका, इसको बोलते हैं मंत्र मुक्त। अच्छा, पाणी मुक्त किसे बोलते हैं, सॉरी, मंत्र मुक्त में वो हाथ में भी नहीं आएगा, मंत्र से ही प्रकट हो जाएगा, अपने आप चल देगा वो शत्रु का नाश करने के लिए, हाथ में नहीं आएगा वो। जैसे वाली ऐसे मंत्र पढ़े अपने से प्रकट हो गया आपके सामने और चल देगा शत्रुओं का नाश करने के लिए, इसको बोलते हैं जो मंत्र मुक्त। पाड़ी मुक्त किसे कहते हैं, जिसे हाथ में लेकर धनुष के द्वारा छोड़ा जाता है, वह जो है वह बाण क्या पाड़ी युक्त कहा जाता है। ठीक है, हाथ में लिए, जैसे मंत्र के द्वारा जो हाथ में लिए और धनुष से छोड़ा जाता है, उसको बोला जाता है पाड़ी मुक्त। ठीक है, अच्छा, जिसका प्रयोग हो और क्या हो, उपसंहार भी हो। जैसे कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया आपने प्रयोग किया, ठीक है, और बाद में पता चला क्या कि शत्रु जो है दुर्बल है, चाहे वो शरणागत हो गया, रक्षा करो हमारी रक्षा करो, और आप शस्त्र छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो उसको जो वापस लिया जा सकता है, तुरंत जो मंत्र मार के जो अस्त्र को वापस ले लेते थे। हाँ, कि भाई वो रक्षा करो कह रहा है तो फिर उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बम लेकर गए उतार दिए अस्पताल में किसी, ठीक है, 10,000 लोग मर गए, 1,000 लोग मर गए। पहले ऐसे युद्ध नहीं होते थे, धार्मिक युद्ध होते थे। अगर कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर दिया या सफेद झंडा खड़ा कर दिया कि हम जो है शरणागत हो रहे हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, तुरंत सब लोग अपने अपने शस्त्र वापस ले लेते थे। ठीक है, तुरंत मंत्र मारते थे, अस्त्र जो है वापस। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या, मुक्ता मुक्त। और अमुक्त कैसे होता है, अमुक्त वह होता है जिसको छोड़ा नहीं जाता है, जैसे मंत्र द्वारा साधित ध्वजा आदि। ठीक है, जैसे जो ध्वजा होती है ना, वो मंत्र द्वारा साधित की जाती है। अगर किसी योद्धा की ध्वजा गिर गई ना तो ये बड़ा शुभ माना जाता है, मतलब कि यह जो है जल्दी अब इसकी जो दुर्गति होने वाली है। जैसे आप देखते होंगे वो रामानंद सागर जी की उसमें सीरियल में दिखाया जाता है कि जो उसकी ध्वजा काटती है। ठीक है, तो ध्वजा भी ऐसे ही नहीं कटती है, मंत्र द्वारा साधित होती है। कोई बलशाली व्यक्ति ध्वजा काट सकता है। ठीक है, मुकुट रखा जाता है, वो मुकुट जो मंत्र द्वारा साधित होती है, ऐसी नहीं मुकुट गिर जाता है, कोई बलशाली व्यक्ति जो उसको गिरा सकता है। ठीक है, वो जो बाण होता है, बाण को जो तोड़ देते थे तीर मार के, तो सब मंत्र द्वारा, इसको बोलते हैं क्या, अमुक्त। ठीक है, तो ये 4 पादों का ज्ञान दिया अर्जुन ने अभिमन्यु को। और क्या, 10 विध। 10 विध क्या होता है सुनिए, आदान, संधान, मोक्षण, निवर्तन, स्थान, मुष्टि, प्रयोग, प्रायश्चित, मंडल, रहस्य। ये क्या होते हैं, 10 विध होते हैं। ठीक है, और दिव्य अस्त्र किसे कहते हैं, ब्रह्मास्त्र आदि को, आग्नेय अस्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, हाँ, परशुराम, ये सब दिव्य अस्त्र हैं। और मानुष किसे कहते हैं, खड्ग आदि को मानुष कहते हैं। तो पहले 10 विध का वर्णन सुनिए, 10 विध क्या होता है। तो तर्कस से बाण को निकालना आदान है। ये तर्कस जो पीछे लगा रहता है, इससे बाण को, ये भी जो एक कला होती है कि कैसे इसको निकालना है तुरंत। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको आदान कहा जाता है। तो आदान की भी शिक्षा दिया था अर्जुन ने अभिमन्यु को। ठीक है, फिर जो है उस धनुष को जो प्रत्यंचा पर रखना जो है संधान कहा जाता है। ठीक है, कि कैसे जो उसको प्रत्यंचा पर रखना है, ऐसे इसको संधान कहा जाता है। ठीक है, और लक्ष्य पर छोड़ना मोक्षण कहा जाता है। तो ये मोक्षण का भी ज्ञान दिए। अच्छा, यदि बाण छोड़ देने के बाद यह मालूम हो जाए कि हमारा विपक्षी जो है निर्बल या शस्त्रहीन है, ठीक है, तो वीर पुरुष मंत्र शक्ति से उस बाण को लौटा लेते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो है ऐसा पता चल जाए, बाण छोड़ दिए हैं, ठीक है, और पता चला कि वो जो एकदम बलहीन है, ठीक है, या शरणागत हो गया है, तो तुरंत जो है मंत्र मारकर जो उस शस्त्र को वापस ले लेते थे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है,
इसको बोला जाता है निवर्तन, विनिवर्तन। ठीक है, अस्त्र को लौटा लेना विनिवर्तन कहा जाता है। तो अर्जुन ने अभिमन्यु को इसका भी ज्ञान दिया था। अच्छा, धनुष या उसकी प्रत्यंचा के कारण के धारण अथवा सरसंधान काल में धनुष और प्रत्यंचा के मध्य देश को स्थान कहा जाता है। ठीक है, धनुष और प्रत्यंचा उसका जो मध्य स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो उसका भी ज्ञान दिए थे वो। ठीक है, अर्जुन अभिमन्यु को। और 3 या 4 उंगलियों का सहयोग ही मुष्टि है। ठीक है, जो 3 और 4 उंगलियों का जो सहयोग होता है 5वीं उंगली को छोड़कर, उसको जो है मुष्टि कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप बाहुबली पिक्चर में देखे होंगे कि जो एक साथ में 3-4 तीर छोड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये झूठी बातें हैं। पहले आता था लोगों को ऐसे तीर चलाना। ठीक है, वो 3-4 उंगलियों का प्रयोग कर जो है संधान कर लेते थे तीर, और एक साथ में जो कई तीर छोड़ देते थे। ठीक है, इसको जो है संधान कहा जाता है। 3-4 उंगलियों का जो प्रयोग को, संधान नहीं, क्या कहलाता है ये? मुष्टि कहलाता है ये। तर्जनी और मध्यमा, तर्जनी इसको कहा जाता है। ठीक है, और मध्यमा इसको कहा जाता है। ठीक है, और मध्यमा और अंगुष्ठ, ये मध्यमा उंगली बीच वाली, और ये जो अंगुष्ठ, अंगूठा। ठीक है, तो अंगुष्ठ के मध्य से बाण का संधान करना प्रयोग कहलाता है। इस प्रयोग का भी ज्ञान जो है अर्जुन ने अभिमन्यु को दिया था। अच्छा, स्वतः या दूसरे से प्राप्त होने वाले ज्याघात, मतलब प्रत्यंचा के जो आघात हैं, और बाढ़ के आघात को रोकने के लिए जो दस्तानों आदि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम प्रायश्चित है। ठीक है, जैसे कोई आया उसको जैसे दस्तानों से तीर को, बाढ़ को हटा दिए। ठीक है, इसको जो है क्या कहा जाता है? प्रायश्चित कहा जाता है। इसका भी ज्ञान अर्जुन ने अभिमन्यु को दिया था। ठीक है, और चक्राकार घूमते हुए रथ के साथ साथ घूमने वाले लक्ष्य को वेद मंडल। ठीक है, चक्राकार घूमते हुए रथ के साथ साथ, रथ जो है चक्राकार घूम रहा है। ठीक है, और लक्ष्य भी घूम रहा है, और इसको वेद देना, इसको क्या कहता है? मंडल, मंडल कहा जाता है। तो इसका भी ज्ञान जो है अर्जुन ने अभिमन्यु को दिया था। ठीक है, और शब्द के आधार पर लक्ष्य को विधना, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी जो है शब्द के आधार पर मोहम्मद गौरी को जो मार दिए थे, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है रहस्य कहा जाता है। इस विद्या को रहस्य ज्ञान कहा जाता है। ये जो इसको 10विध कहा जाता है। ठीक है, तो ये 10विध का ज्ञान अर्जुन ने अभिमन्यु को दिया। और ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, ठीक है, ये सारे अस्त्र ये दिव्य अस्त्र कहलाते हैं। वायुवास्त्र, हाँ, ये सब अस्त्र भी प्रदान किया। और मानुष कहते हैं खड्ग आदि को। ठीक है, तलवार आदि को। तो तलवार चलाने की भी शिक्षा अभिमन्यु को अर्जुन ने दिया था। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखें, बाकी की जो कथा है वो कल होगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, चलिए हमारा आपसे एक प्रश्न है।